मेरे भाई पे लगाने के आरोप में हमको हंसी लग रहा है, हंसी लग रहा है। इसलिए हंसी लग रहा है कि वो तो पहला बात तो वो जानता ही नहीं गिराबाद और मतलब आबाद क्या होता है। या दिलीप चौधरी को समझना चाहिए कि दुर्योधन चौधरी का संपत्ति का आंकड़ा भी आप नहीं लगा सकते हैं। मेरा भाई गिराबाद क्यों रजिस्ट्री करेगा? उसका संपत्ति इतना है, उसका बाप दादा का संपत्ति इतना, वो गिराबाद में क्यों जाएगा? आप उसी ज़मीन को जो मुरारी चौधरी के प्रति आरोप लगाया गया है कि आप जैसे आप बोले कि मुरारी चौधरी के इर्द गिर्द दलाल घूम रहा है, आप बताइए महोदय दिलीप चौधरी जी कि आप क्या कर रहे हैं? आप तो खुद एक ज़मीन घेरे हुए 22 डिसमिल का बड़ा पिछड़ी के पंचायत के अंतर्गत जितने भी लोग त्राही त्राही हो गए। दिलीप जी ये सब कितना दिन चलेगा? आपका कार्यकाल तक ना, उसके बाद आपको जनता पलट देगी। बिना मतलब के जहाँ तहाँ बोलने से फोकसबाजी ये ठीक बात नहीं है ना, हुड़दंगिरी वाला ठीक बात नहीं है। ठीक है, हम लोग को पहले भी तो कोई लोग कोयला वोला बेच रहा था, टेम्पू से, ऑटो से, पिकअप वैन से, आज तक हम लोग कभी नहीं बोलने गए। लेकिन अभी इतना मन बड़ू हो गया ये लोग से, मन मुखिया भी पंचायत में कुछ नहीं। देखिए आप लोग कम से कम एक बार आके देख लीजिए कि क्या हम सरकारी ज़मीन हम घेरे हैं। दूसरा बात, देखो चैनल वाला हमको भू माफिया बना दिया। इससे पहले वो पत्रकार आया था, वो हमको कोयला माफिया बनाया। तो कैसे हमको भू माफिया ने तुरंत पुष्टि कर दे रहा है? कम से कम तो जाके जांच तो करे कि मुरारी चौधरी कहाँ पे ज़मीन घेराबंदी किया है, जांच कर ले। अगर उनका हो, सरकार का होगा तो तुरंत छोड़ देंगे उनको। हम लोग माफिया नहीं है, सब कुछ नहीं है, झूठ उनका बोलता है। हाँ, अगर हम जमीन लेते हैं तो आप उसको देखते हैं, दिलीप से मांगते हैं, या कोई भी ग्रामीण वाला बोला तो ग्रामीण से मांगते कि भाई दिखाई ना मुरारी चौधरी रजिस्ट्री किया है, तब वो सच्चाई मालूम चल जाता है, उसको सीओ के पास जाते। गोविंदपुर अंचल के बड़ा पिछड़ी, जहां पर सैकड़ों एकड़ जमीन गैरवाद खाते का है, यहां पिछले दिनों एक जिला परिषद सदस्य के द्वारा गोविंदपुर अंचल कार्यालय में आवेदन देकर उनके क्षेत्र संख्या 14 में हो रही सरकारी जमीन लूट को रोकने के लिए आवेदन दी गई थी। उसने जिस जमीन का जिक्र किया है उसमें बीसीसीएल से अवकाश प्राप्त डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह के द्वारा छोटा पिछड़ी मौजा में संख्या 85 में लगभग 6 एकड़ जमीन फर्जी कागजात के सहारे रैयत बनाकर कब्जा करने का आरोप नवलेश शर्मा, डॉक्टर कृष्णा सिंह एवं पूर्व जिप सदस्य स्वर्गीय दुर्योधन चौधरी के बेटे सह झामुमो नेता मुरारी चौधरी पर लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। जिप सदस्य पति के द्वारा स्थानीय मीडिया में की गई बयानबाजी से नाराज होकर मुरारी चौधरी एवं स्थानीय मुखिया ने जिप सदस्य पति दिलीप चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जिला परिषद के वर्तमान प्रतिनिधि दिलीप पर ही 22 डिसमिल सरकारी जमीन का अवैध एवं फर्जी कागजात बनाकर अपने पिता के नाम पर रजिस्ट्री करवाकर उक्त जगह पर कोयले का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया है। कि आज हमको मुखिया जी और मेरा वो प्रतिनिधि आनंद महतो, वो हम रांची गए हुए थे, तो हमको बुलाया, बोला कि इस तरह का कोई चैनल में मेरे बारे में छवि धुबीन करने का कुछ ज़मीन का मामला था, कुछ उसी में दिखा रहा था। तो मुखिया जी और आनंद महतो को फ़ोन किए, तो हमने ठीक है क्या है देखते हैं, देखने के बाद आप लोगों को बुलाया गया। देखिए उसमें जो भी आरोप हम पर लगाया वो सब निराधार है, टोटली बेसलेस है एकदम। आप अगर हम ज़मीन, आप लोग तो खुद मीडिया चैनल में हैं, देखिए अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग हो सके आप लोग भी गुस्सा जाइएगा, लेकिन आप लोग कम से कम एक बार आके देख लीजिए कि क्या हम सरकारी ज़मीन हम घेरे हैं। दूसरा बात, देखो चैनल वाला हमको भू माफिया बना दिया। इससे पहले वो पत्रकार आया था, वो हमको कोयला माफिया बनाया। तो कैसे हमको भू माफिया ने तुरंत पुष्टि कर दे रहा है? कम से कम तो जाके जांच तो करे कि मुरारी चौधरी कहाँ पे ज़मीन घेराबंदी किया है, जांच कर ले। अगर उनका हो, सरकार का होगा तो तुरंत छोड़ देंगे उनको हम। अगर ऐसा है तो उसके बाद जो चैनल हमको चलाया वो हमको पूछा भी नहीं एक बार में, उसको सीधा छवि जमीन हमको कर रहा है। हमको पूछता कम से कम कहाँ पे आप खरीदे हैं सरकारी जमीन, हम दिखाते हैं क्या पंडित जी, तो कम से कम पूछा भी नहीं, चला दिया। और हम लोग थोड़ा सा मारमत है। देखिए हम लोग दिलीप चौधरी के बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहते, उचित नहीं समझते हैं उसके बारे में, लेकिन सुनने में आ रहा है कि मुखिया जी भी हमको ये बात बोले और आनंद महतो भी बोला कि दिलीप चौधरी ने चलाया जमीन को लेके, कोयला के तो लेके। तभी दिलीप चौधरी हमको लगता है कि नहीं करेगा मेरे खिलाफ में, कि कोयला भी काम हम बंद कर दिए करने के लिए। तो हमको पूरा विश्वास है दिलीप चौधरी पर कि कोयला के बारे में, मेरे बारे में छवि धूमिल अभी नहीं करेगा। अब कुछ बात है जो पंडित जी लोग समझ रहे हैं, हाँ ज़मीन में कर सकता है, तो ज़मीन में अगर वो किया है, सुनने में जिस तरह से हमको आ रहा, तो जाके जाँच करे वो हमको। वो तो खुद जिला परिषद है, मुखिया जी खुद हैं, पंचायत के मालिक हैं, वो खुद को देखे कि हम कहाँ पे ज़मीन घेराबंदी कर रहे हैं, तो गलत बात है। तो हम लोग समझ जाते थे क्या ये लोग गैराबाद ज़मीन है, हम लोग को भी मालूम नहीं था, हम लोग तो ज़मीन के बारे में जानते भी नहीं है। लेकिन हमको आनंद महतो जो दिलाया हमको ज़मीन, तो वो गैराबाद काम ही हम नहीं करते। दूसरा बात, हम गलत काम ऐसा करेंगे नहीं जो हम मेरे बाबूजी के छवि धूमिल हो, ऐसा काम कभी भी हम नहीं कर सकते हैं। और आप जो ज़मीन बाउंड्री हो रहा है ना, आप चलेंगे तेली समाज का है,
और तेली समाज का दिखाएगा, रजिस्ट्री किया हुआ है, सब कुछ उनका पेपर है, तभी हमको दिया गया। और भी हम बुलाएं, हम जबरदस्ती नहीं लिए, वो मेरा घर आया और हमको दिया है, तब हम इस चीज़ को लिए। ज़मीन आप खरीदे हैं? हाँ, खरीदे नहीं है, अभी देने का विचार चल रहा है, लेकिन उन लोग का ज़मीन है, उन लोग बाउंड्री कर रहा है, हम तो जानते भी नहीं हैं, हम जानते भी नहीं बाउंड्री जो हो रहा है। आप देखिएगा ना, पूछिएगा ना किसका ज़मीन है, रैयत लोग खुद दिखा देगा आपको कहाँ गिरावाद है क्या। कहीं ना कहीं जानबूझ के आपको बदनाम करने के। हाँ, बस मेरा नाम घसीट दिया, चौधरी जो घसीटा मेरा चौधरी, मेरा नाम जरूर मुझे घसीट दिया इसमें। ठीक है, जिला परिषद जीता हुआ हम मान रहे हैं, लेकिन उसको भी सोच समझ के बोलना चाहिए, देखना चाहिए। और हम देखिए, हम नहीं चाहेंगे कि दिलीप चौधरी का नाम बदनाम हो। वो बहुत मेरा प्रिय दोस्त भी रहा है और मुखिया जी का बहुत करीबी रहा है वो, लेकिन हम नहीं चाहते कि दिलीप चौधरी का नाम बदनाम हो। दिलीप चौधरी को कोई मिसगाइड किया है। तो पहले तो आप लोग को नमस्कार। आप जब सभी महोदय लोग को, जैसे सुरेश दा हैं, आप लोग जितना हैं सबको नमस्कार। और इस माध्यम से हम कुछ कहना चाह रहे हैं, जो मेरे मेरे बड़े भाई हैं मुरारी चौधरी, उसके प्रति जो भी आरोप या प्रत्यारोप जो भी लगा है वो सब निराधार है। आप पूछ सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते दिलीप चौधरी जो आज जिला परिषद बना हुआ है, आप खुद एक गिरावाद ज़मीन घेरे हुए हैं, आप खुद एक ज़मीन गिरावाद घेरे हुए हैं, उसमें आप कोयला काम करें। आप कौन प्रतिनिधि हैं जो आप विकास के नाते कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति आप कर क्या रहे हैं? हमको कोयला चोरी कर रहे हैं। आप उसी ज़मीन को, जो मुरारी चौधरी के प्रति आरोप लगाया गया है कि आप, जैसे आप बोले कि मुरारी चौधरी के इर्द गिर्द दलाल घूम रहा है, आप बताइए महोदय दिलीप चौधरी जी कि आप क्या कर रहे हैं? आप तो खुद एक ज़मीन घेरे हुए 22 डिसमिल का, बड़ा पिछड़ी के पंचायत के अंतर्गत जितने भी लोग तराई हो गए हैं, उसके बाद भी उसमें भी आप CNT और एगो गैर जवाब ज़मीन आप अपना कैप्चर किए हुए हैं अपना पिताजी के नाम से, कांग्रेस चौधरी के नाम से। नहीं, आपसी विवाद को उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उनको दर्द इस बात का है कि जिस दिन दुर्योधन चौधरी जिंदा थे, जब तक दुर्योधन चौधरी मेरे पिताजी स्वर्गीय दुर्योधन चौधरी जब तक जिंदा थे, उस वक्त भी आप कुछ नहीं बोल पाए। जबकि स्वर्गीय दुर्योधन चौधरी ये किए थे कि हम किसी को ये करने नहीं देंगे, तो फिर आप किस लिए प्रत्यारोप पर आरोप लगा रहे हैं? आप तो खुद उसी ज़मीन को, आप जैसे गिरावाद में आप जैसे कोई पाड़े के नाम से आप जैसे रजिस्ट्री किए हैं, उस पाड़े के नाम से रजिस्ट्री करने के बावजूद आप वहाँ कोयला चला रहे हैं। और इस कदर आप चला रहे हैं कि वहाँ पर ना आपका कोई विरोध है ना कोई हो रहा। क्यों? क्योंकि आप जिला परिषद सदस्य हैं। तो सरकारी प्रतिनिधि बन के आप जो कोयला का चोरी करवा रहे हैं, उस भी कौन ज़मीन में? जिस ज़मीन में आप जैसे वहाँ गिरावाद में रजिस्ट्री किए अपना पिताजी के नाम से। क्योंकि हमको सब पता है, क्योंकि हम भी पूर्व जिला परिषद सदस्य के बेटा हैं। मेरे पास लोग आ रहे हैं, मेरे पास जनता आ रहे हैं, वो जनता हमको बोल भी रहा है कि दादा ये ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, तो हम उसके पास भेज रहे हैं। उसके बाद वो बावजूद क्या करता है, उन लोग से पैसा का ठगी काम करता है। आप जिला परिषद सदस्य हैं, आप जिला परिषद सदस्य हैं दिलीप चौधरी जी, और कर क्या रहे हैं आप तो कोयला चोरी कर रहे हैं, आप ज़मीन दलाली कर रहे हैं। दिलीप जी, ये सब कितना दिन चलेगा? आपका कार्यकाल तक ना, उसके बाद आपको जनता पलट देगी। गिरावाद क्यों रजिस्ट्री करेगा? उसका संपत्ति इतना है, उसका बाप दादा का संपत्ति इतना, वो गिरावाद में क्यों जाएगा? क्यों जाएगा वो? दिलीप जी, हम आपसे इतना बोल रहे हैं, आप कोयला चोरी कीजिए, जनता त्राही है बड़ा पिछड़ी में। आप जो कर रहे हैं विकास का काम नहीं कर रहे हैं। लोग आपके पास पहुंचने के बावजूद मेरे घर द्वार आ रहे हैं। आपके जाने के बाद लोग क्या कहता है कि वो घर में गेट नहीं खुलता है। आज मुरारी चौधरी पर आरोप लगाने का मकसद क्या है कि आप थोड़ा सा डर गए हैं, घबरा गए हैं कि हम अब कैसे चोरी कर रहे हैं, हम कैसे दलाली कर रहे हैं, हम दलाली कैसे कर रहे हैं, हम चोरी कैसे कर रहे हैं। आप सिर्फ मेरा बड़ा भाई से डर गए हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं है, ये जनता है, जनता जवाब दे देगी आपको 2027 में। मेरा कहना ये है कि जो आरोप लगा है मुरारी चौधरी पर कि गिरावत ज़मीन को घेर रहा है, उसमें हमको खुद मालूम नहीं कि गिरावत है ना रेत है ना क्या है, ना मुरारी चौधरी कहाँ ज़मीन बाउंड्री कर रहा है, इसका खुद हमको पता नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे कि मुरारी चौधरी जी गिरावत
खाते की ज़मीन घेर रहा है, वो तो जांच के विषय बनता है। चाहे कृष्णा सिंह जमीन यदि घेर रहा है तो जांच के विषय बनता है। उसे हम कैसे बता देंगे कि ये गिरावत खाते की ज़मीन है या नहीं है। और दिलीप चौधरी जो लगा एक जनप्रतिनिधि होते के नाते वो खुद अपना समझे कि हम गिरावत के खाते का हमारा पंचायत की ज़मीन घेरा है या नहीं घेरा है, उसको खुद पूछे कि घेरा है। अभी जो काम चल रहा है मेरे पंचायत के मुखिया, हम लोग मुखिया होने के नाते हम लोग किसी को पता नहीं है, अभी काम चल रहा है और सब सोया हुआ है प्रशासन। और उस जगह पर गिरावत खाते की ज़मीन में घेरा है या नहीं घेरा है, दिलीप चौधरी से पूछा जाए। तो दिलीप चौधरी भी घेर रहा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह काम करना ही नहीं चाहिए था उसको। दिलीप वो चौधरी विकास क्या काम करेंगे, वो भी जमीन घेर रहा है क्या? तो घेर नहीं रहा है, क्या कर रहा है? जांच के विषय सीओ से जांच करवा दीजिए। जिस जगह पे कोयला ले रहा है उस जगह जमीन में गिरावत खाता का ज़मीन है या नहीं है। और जिस जगह काम चल रहा है उस जगह बहु बेटियाँ, तालाब है सामने, नज़दीक जाने में शर्म आती है, सोच कर नहीं जा रही, नहाने के लिए जाने के लिए उधर भी तालाब तो उधर है जाने के लिए। इतना दिक्कत हो गया है, वहाँ हो हल्ला होता है, अप्रिय घटना घट सकती है। इतना सामने जो भी काम करना है, काम करने के लिए कौन मना किया है, लेकिन इस जगह पर अनुचित है। और जहाँ तक कि मुरारी चौधरी पर आरोप लगा है तो जांच करके आप लोग खुद देख लीजिए। अगर गिरावत खाते की ज़मीन घेर रहा है तो मुरारी जी दोषी है, और नहीं घेर रहा है तो स्वयं आप लोग सोचिए क्या दोषी है। सोच समझ कर चलाना चाहिए, कोई न्यूज़ चलाना चाहिए था, एक तरफा न्यूज़ नहीं चलना चाहिए। मेरा कहना यह है कि गिरावत ज़मीन जो भी घेर रहा है उसमें हम भी साथ हैं अगर यदि विरोध करेंगे, लेकिन जांच होना चाहिए। बिना मतलब के जहाँ तहाँ बोलने से फोकसबाजी ये ठीक बात नहीं है ना, हुड़दंगिरी वाला ठीक बात नहीं है। ठीक है, हम लोग को पहले भी तो कोई लोग कोयला वोला बेच रहा था, टेम्पू से, ऑटो से, पिकअप वैन से, आज तक हम लोग कभी नहीं बोलने गए। लेकिन अभी इतना मन बड़ू हो गया ये लोग से, मैंने मुखिया भी पंचायत में कुछ नहीं है। बड़ा पिछड़ी का मामला एक है, ज़मीन की बंदोबस्ती से संबंधित है। और उसके बगल में जैसा पता चला कि गैरबाज ज़मीन है, मामला संज्ञान में आया है तो संबंधित कर्मचारी को दिया गया है जांच के लिए। कुछ पेपर मिले हैं और कर्मचारी जांच कर रहे हैं। जांच होने के बाद मैंने उनको आदेश दिया है कि फिजिकली भी जा कर के वेरीफाई कर लें क्या स्थिति है। आवश्यकता पड़ेगी तो अमीन का भी सहयोग लेकर के मापी कराएंगे। उसके बाद जो उचित होगा निर्णय लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी।